ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। इससे मैं आगे अपने मौजू को बढ़ाऊंगा। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यनकिदु कदम आबदिन हत्ता युसअल अन अरबात। फरमाया रब ताला किसी बंदे के कदम अगले जहान में उस वक्त तक पढ़ने नहीं देगा जब तक 4 चीजें खुद ना पूछ ले। फरिश्ते नहीं, अल्लाह खुद पूछेगा। फरिश्तों की ड्यूटी नहीं लगेगी तुम पूछ के बताओ। रब ताला खालिक़े कायनात और जिसका रिज़्क़ खाते हैं, जिसके हुजूर सजदे करते हैं, वो आज खुद खुदा पूछेगा। फरमाया कदम उठने ही नहीं देगा, वो यही खड़े होकर जवाब दो। फरमाया पहला सवाल होगा वअन जसदिही, मैंने ये जिस्म दिया था बता इसका क्या करता रहा, इसका हिसाब दे। पहला सवाल ये होगा। फरमाया दूसरा सवाल मुख्तसर कर रहा हूं, दूसरा सवाल क्या है? फरमाया वअन उमरिही, अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी थी, इस उम्र का हिसाब दे क्या करता रहा। अब तीसरा सवाल वअन मालिही, सवाल होगा मैंने इतना माल दिया था, इसका क्या करता रहा, इसका हिसाब दे। अब ये तीनों सवालों का ताल्लुक अमल से है, इस्लाम के और ईमान के जिस्म से है। रूह का सवाल अभी कोई नहीं, अभी ईमान के जिस्म का सवाल है, इस्लाम का सवाल है। भाई जिस्म का क्या करता रहा, उम्र का क्या करता रहा, माल कैसे कमाया, कैसे लगाया। फरमाया जब ये तीनों सवाल दुरुस्त हो जाएंगे, अब चौथा सवाल फैसला कुन सवाल होगा, उसी पे फैसला होगा। पहले दुरुस्त भी हो गए और अगर चौथा गलत हो गया तो पहले 3 भी मुस्तरद, रिजेक्टेड। जितना मर्जी क्लियर हिसाब होगा वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। दुरुस्त भी हुए और चौथा दुरुस्त ना हुआ, और अगर पहले तीनों में कमी आ गई और चौथा दुरुस्त हुआ तो पहले तीनों भी कबूल, पहले तीनों भी कबूल, क्योंकि चौथा सवाल जिस्म का नहीं रूह का है, रूह का सवाल है। फरमाया जब तीनों सवाल दुरुस्त हो गए, अब खालिक़े कायनात तो खुद पूछेगा वान हुब्बे आले मोहम्मद, अब मुझे बता मेरे मुस्तफा की आन से मोहब्बत कितनी करता था, मुस्तफा की आन से प्यार कितना था। अगर उसने कहा जी प्यार करता था, कामिल था, कहा आजा तेरी नमाज़ें भी कबूल, तेरे रोजे भी कबूल, तेरी ज़कातें भी कबूल, तेरी मस्जिदें भी कबूल, तेरी दाढ़ी भी कबूल, तेरा जुब्बा भी कबूल, तेरी दस्तार भी कबूल। और फरमाया अगर उसने कहा हुजूर की आल से प्यार नहीं था, अल्लाह कहेगा मुझे किए हुए सजदे उठा के इसके मुंह पे मारो, मेरी बनाई हुई मस्जिदें उठा के इसके मुंह पे मारो, मेरे मिंबर पे की हुई तकरीरें उठा के इसके मुंह पे मारो। जब मेरे मुस्तफा की आल से मोहब्बत नहीं तो जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है, दुनिया में नहीं माना, इधर सरदारी में कैसे आए। दुनिया में सरदार नहीं माना, दुनिया में गुलामी नहीं की, तो फिर जन्नत के सरदार कौन है? हसन और हुसैन। तो जन्नत में वही जाएगा ना जिसने दुनिया में गुलामी की हो। फरमाया चौथा सवाल दुरुस्त होगा तो पहले दुरुस्त होंगे, चाहे गलत ही क्यों नहीं, और पहले अगर दुरुस्त है चौथा गलत है तो पहले सारे गलत है। यह हदीस है। जब हुजूर ने यह बात की ना तो सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी आल से मोहब्बत है क्या? ये है क्या? वो कहते हैं ना मारूजी सवाल, शॉर्टकट, थोड़ा सा कोई हुजूर बताएं ये है क्या? अल्लाहु अकबर। मेरे आका के दाएं जानब हुजूर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा थे, हजरत अली बैठे थे। फदारबा बियादिही अला मनकब अलीशन,
अली के कंधे पे यूं हाथ फेरा, फेर के कहा मेरे सहाबा, इससे प्यार मुस्तफा और मुस्तफा की आल से प्यार है। अली से मोहब्बत मुस्तफा की आल से मोहब्बत है, मुस्तफा से मोहब्बत है और मुस्तफा के खुदा से मोहब्बत है। मैं इस अली से मोहब्बत, और फरमाया इस अली का बुग़्ज़ मुनाफ़िकत है, मुनाफ़िकत है। और इमामुल अंबिया के गुलामों, आज तक कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई, साइंस नहीं कर पाई जो ये बता सके कि दिल की कैफियत क्या है। ये बताए कि धड़कन कितनी है, लेकिन उसकी जो कैफियत उसके साथ होती हैं, वो जो रूहानी होती हैं, वो कोई मशीन इजाद नहीं हुई कि इसके दिल में किसी के लिए नफरत है या नहीं, ये तो कोई मशीन नहीं बता सकेगी। ऐसा है कि नहीं? जाहिरी बीमारी कल्ब की बताएगी, पर कल्ब की बीमारी नहीं बताएगी। वो कोई मशीन इजाद नहीं हुई। लेकिन सहाबा कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जब हमने देखना होता ना कि किसके दिल में ईमान है और किसके दिल में ईमान नहीं है, उसके करीब बैठ के अली कह देते, अली कह देते, अली कह देते। फरमाया कि खबर हो जाती मोमिन है या मुनाफिक है। ये कल्ब की कैफियत आज भी पता लगानी हो ना तो किसी मशीन की जरूरत नहीं है। भावे ढिला जाइए खुआक छड़िया जे अली, चेहरा खिल गया तो मोमिन, चेहरा बुझ गया तो मुनाफिक। और ये अली की मोहब्बत का किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी मसलक से नहीं। जितने मसाले का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी दिल में भी आ जाती है। जिसका दिल पाक है उसमें मोहब्बत अली है। और बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, आपका नाम तो अली है और आपको पता है जब सब पुकारते होंगे तो अली कह के ही पुकारते होंगे। किसी ने वैसे पुकारना हो तो कहते अली। तो फिर ये पहचान कैसे हो जाती थी कि भाई अली कहने से पता चले ये मोमिन है या मुनाफिक है? नाम ही उनका अली है। कोई खास बात होगी जिससे पता चलता हो? तो साहबा इकराम कहते हैं जब हमने पहचान करना होती ना किसी की, उस वक्त हम सिर्फ अली न कहते मौला अली, मौला अली, मौला अली। फिर मैं फिर देखते दाएं बाएं किसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। और याद रखो यह हदीस से साबित है, वक्त कम है, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा। अबू बकर के मौला अली है, उमर के मौला अली है, उस्मान के मौला अली है, हर सहाबी के मौला अली है, हर मोमिन के मौला अली है। ये किसी मुखालफे में न रहना। अबू बकर के भी मौला अली। अरे जब अबू बकर के मौला अली, उमर के मौला अली, और आपको पता है जब ये ऐलान हुआ ना, आका ने फरमाया मन कुन तो मौला। और आपको पता है जिस मकाम पे हुजूर ने ऐलान फरमाया था, आका ने क्या फरमाया था? फरमाया मिंबर बनाओ। मिंबर लेकर तो उस मकाम पे कोई नहीं चला था, फरमाया मिंबर बनाओ। अब ऊंटों के कजामों के मिंबर बनाए गए। मेरे आका उस पे खड़े हुए, खड़े होके यूं हाथ पकड़ के ना, मेरे आका ने, मुख्तसर बता रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। फरमाया जिस जिसका मैं मौला, जिस जिसका मैं मौला, उस उसका अली मौला। आपने ये बात जब ऐलान फरमा दिया, आप मिंबर से नीचे उतरे तो आपने क्या फरमाया? फरमाया मिंबर हटा दो। मिंबर बनवाया भी, मिंबर हटवाया भी। या रसूल अल्लाह, इस बात की हिकमत समझ नहीं आती। फरमाया ये मिंबर विलायत है, इस पे जब मुस्तफा खड़ा हो सकता है या अली खड़ा। ये मिंबर विलायत है।
आपने कहा मन कुल्त मौला फहासा अली शन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अरे जब ऐलान फरमाया अबू बकर खड़े हो गए, उमर खड़े हो गए, कहा बख बख लगा शाली 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 बख बख लगा। अली तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। अंता अशफक्ता वंशयता मौलाए कुल्ल मोमिन व मोमिनतिन। फिर मैं आज के बाद सुबह शाम अबू बकर का भी तो मौला है, उमर का भी, अबू बकर का भी मौला, उमर का भी मौला। अरे उनके मौला अली, तो फिर तो कोई गुंजाइश एतराज की नहीं रह जाती। बड़ी खूबसूरत बात है। आका ने कहा ना मन कुन तो मौला, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मन कुन तो मौला फहाजा अली शुन मौला। ये बात कही, कुरान की आयत नाज़िल हो गई। फरमाया अल शौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। फरमाया आज के दिन मुस्तफा ये भी बता दे आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल, विलायत अली से दीन मुकम्मल है, विलायत अली से दीन मुकम्मल है। और अगर कोई हुजूर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की विलायत पर यकीन नहीं रखता, उसका दीन कामिल ना है। ये तो अल्लाह ने कहा अभी अब कह दे दीन मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब अली की विलायत का ऐलान हो गया। तो आका ने फरमाया कि मेरी आल से मोहब्बत, इस अली से मोहब्बत करोगे तो मेरी आल से मोहब्बत है, तो जो अली से करेगा वो अली की औलाद से भी करेगा। वो सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा व सलावतुल्लाह तआला अलैहा, वो आपसे भी मोहब्बत करेगा।